बिहार के एक सुदूर गांव में एक घना जंगल था। बरसाती जंगल, जिसे गांव वाले दिन में भी पार करने से डरते थे। उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना खंडहर खड़ा था, जिसकी दीवारों पर काई जमी थी और छत से पेड़ों की जड़ें लटक रही थीं। कहा जाता था कि वहां चुप्पी की रानी का वास है, जो रात को रोती है, लेकिन कोई उसका चेहरा आज तक नहीं देख पाया। आय राजू, एक निडर युवक जो हाल ही में शहर से लौटा था, गांव की इन बातों को अंधविश्वास मानता था। वह बार बार कहता, ये सब बस बुजुर्गों की बनाई हुई कहानियां हैं, डराकर गांव वालों को बस एक जगह सीमित कर देना चाहते हैं। एक रात गांव में बिजली चली गई। काले आसमान में बादल गरज रहे थे और हवा में किसी अनहोनी की सरसराहट थी। उसी वक्त गांव की बूढ़ी दाई माँ भागती हुई आई और बोली, राजू बेटा, तुम्हारी बहन पूजा जंगल की ओर चली गई है। उसे किसी ने आवाज दी थी खंडहर की ओर से। राजू का दिल बैठ गया। बिना कुछ सोचे समझे वह टॉर्च उठाकर निकल पड़ा उस खौफनाक जंगल की ओर। जंगल में घुसते ही अजीब सी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। पेड़ों की शाखाएं जैसे हाथ बनकर उसे पकड़ना चाह रही थीं। हर कदम पर सूखी पत्तियों की छटछटाहट मानो किसी के आने का संकेत दे रही थी। तभी दूर खंडहर से किसी के रोने की आवाज आई, बिल्कुल वैसी जैसी गांव वाले सुनते थे। राजू ने अपनी चाल तेज की। खंडहर के पास पहुंचते ही हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे मौत की सांसें आसपास मंडरा रही हों। उसने टॉर्च जलाकर खंडहर के अंदर झांका। वहां एक परछाई बैठी थी, एक लड़की, सफेद साड़ी में, उलझे बाल और बिना चेहरे के। राजू चीखना चाहता था, मगर गला सूख गया। अचानक परछाई ने धीमे स्वर में कहा, राजू। राजू कांपते हुए बोला, कौन हो तुम? वह आवाज फिर आई, मुझे क्यों भुला दिया? मैं पूजा नहीं, मैं सौम्या हूं। राजू की आंखें फटी की फटी रह गईं। सौम्या उसकी बचपन की दोस्त, जो 5 साल पहले इसी जंगल में खो गई थी और फिर कभी नहीं मिली। मुझे बचाओ, मैंने आज तक बस इंतजार किया है, तुमने कभी मेरी तलाश नहीं की। वह परछाई अब धीरे धीरे हवा में उठ रही थी। उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं थी। दीवारें खुद ब खुद कांपने लगीं। राजू ने डरते डरते पूछा, मेरी बहन पूजा कहाँ है? उस परछाई ने इशारा किया, खंडहर के तहखाने की ओर। राजू भागा, पत्थरों को हटाया और वहां पूजा बेहोश पड़ी थी। किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ा था, मगर राजू ने हिम्मत नहीं हारी। वह उसे कंधे पर उठाकर जैसे तैसे जंगल से बाहर लाया। सुबह की पहली किरण के साथ पूजा की आंख खुली। उसने कांपते स्वर में कहा, भैया, वो लड़की, वो सौम्या थी, उसने मुझे जाने दिया। लेकिन बोली, अब राजू हर साल आए, मेरी आत्मा को मुक्ति चाहिए। उस दिन के बाद से हर साल राजू एक दीपक लेकर उस खंडहर जाता है और सौम्या की आत्मा से माफी मांगता है। कहते हैं, अब खंडहर से रोने की आवाज नहीं आती, पर हर रात वहां एक दीपक जरूर जलता है।